हेलो स्टूडेंट, चित्रांश सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे रस। हिंदी साहित्य का टॉपिक है रस। रस के बारे में बताएंगे क्योंकि इसमें से हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आते ही हैं जिसको जो है जिसमें से क्वेश्चन में रस के बारे में पूछा जाता है और कौन सा रस है। कुछ दोहे दे दिए जाते हैं तो उसमें से पहचानना होता है वो कौन सा रस है। तो हम पढ़ते हैं कि रस क्या होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं रस के बारे में बात करते हैं, रस क्या होता है। तो रस जो होता है, जैसे कि हम कोई भोजन करते हैं तो भोजन करने पर या फिर कोई चीज़ हम जब खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्वाद उत्पन्न होता है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हम खाने से हमारे अंदर जो है कोई स्वाद उत्पन्न होता है, उसी तरीके से जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो उसमें से भी कुछ आनंद उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कुछ जो आनंद उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रस होता है। तो उसी जो आनंद उत्पन्न होता है, तो अलग अलग विभिन्न प्रकार के आनंद उत्पन्न होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। तो देखें तो रस को कितने भाग में विभाजित किया गया है। रस के भेद जो है वो मुनि के अनुसार, भारत मुनि के अनुसार जो है 8 प्रकार में विभाजित किया गया है। बाकी और इसमें जो मैंने बताए हैं वो 11 प्रकार के हैं। तो भारत मुनि के अनुसार कितने भेद हैं, 8 प्रकार के हैं। तो वैसे रस के भेद कौन से, श्रृंगार रस और उसका अस्थाई भाव क्या है, रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, रति। और हास्य का हास्य है, करुण रस का शोक है, वीर का उत्साह है, रौद्र रस का क्रोध है, अद्भुत रस का विस्मय और भयानक रस का भय है अस्थाई भाव, और विभत्स का अस्थाई भाव घृणा है, और शांत का अस्थाई भाव निर्वेद है, और वात्सल का अस्थाई भाव स्नेह है, और भक्ति का अस्थाई भाव अनुराग होता है। उसके बाद हम देखते हैं विभाव। विभाव क्या होता है। तो विभाव को 2 भाग में विभाजित किया गया है, जिसमें कि आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव क्या होता है, जो भाव जिसके कारण या जिसके द्वारा जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम आलम्बन विभाव कहते हैं। और जो भाव को गति प्रदान करता है, मतलब जो भाव को तेजी देता है, जो भाव को गति प्रदान करता है, जो भाव को तेजी देता है, तो क्या होता है, उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव ये सभी क्या है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सभी क्या है, पारिभाषिक शब्द आते हैं रस में। जब हम पढ़ते हैं तो ये सभी शब्द हमको देखने को मिलते हैं। तो उसका मतलब क्या है, विभाव में 2 है, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव जिसके कारण जो भाव या जिसके द्वारा जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम आलम्बन विभाव बोलते हैं। और उद्दीपन विभाव जो भावों को गति प्रदान करता है, क्या करता है, जो भावों को गति प्रदान करता है वो उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो अभी देखेंगे, इसको पढ़ेंगे अलग से। उसके बाद आता है अनुभाव। जो विभाव के बाद, ठीक है, जो विभाव के बाद भाव उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं अनुभाव। तो इसमें जो है दो भेद हैं, जैसे सात्विक और कायिक जो है अनुभाव के बारे में पढ़ा, सात्विक भाव और कायिक अनुभाव। तो सात्विक जो अनुभाव है उसमें 8 भाग हैं, जिसमें कि ये जो होता है सात्विक भाव जो होता है, जो विचार शरीर की स्वाभाविक क्रिया के अनुसार उत्पन्न होते हैं, स्वाभाविक क्रिया के अनुसार उत्पन्न होते हैं। जैसे कि स्तंभ है, कंपन है, स्वरभंग है। जैसे कंपन में जैसे कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, ऐसे क्रिया हो जाती है जिसके वजह से शरीर पूरा कांपने लगता है। तो इस तरीके की क्रिया जो होती है वो स्वाभाविक होती है शरीर में, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, कंपन। स्वरभंग कुछ ऐसा हो जाना, कुछ ऐसा घटित हो जाना जिससे कि हमारे आवाज़ रुक जाती है, ठीक है, आवाज़ नहीं निकलती है, कुछ अचानक से देख लेना, तो इस तरीके से क्या होता है, स्वरभंग हो जाता है। उसी तरीके से ये इसमें कितने हैं, 8 हैं। जो सात्विक के कितने भेद हैं, 8 भेद बताए गए हैं। स्वरभंग है, वैवर्ण है, अश्रु है, प्रलय है, स्वेद है और रोमांच है। तो अभी सब इसका अलग अलग मतलब बताएंगे। उसके बाद आता है कायिक, जो विकार शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होता है। जैसे कायिक क्या होता है, जो विकार शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होता है उसको हम बोलते हैं कायिक अनुभाव। विकार के रूप में जो अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होता है। जैसे डर कर के भाग जाना। तो भाग जाना क्या है, उस कायिक वो जो विकार है अंगों के व्यापार व्यवहार के रूप में कार्य करता है। जैसे डरने से, डर करके भाग जाना। तो भाग जाना क्या होता है, डरने से भाग जाना। तो एक क्या होता है, ये एक शरीर का व्यवहार है, इस तरीके का अंगों का व्यवहार है, तो उसको हम बोलते हैं कायिक। उसके बाद आता है संचारी भाव। तो संचारी भाव जो होता है वो उसके जो है 33 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं, संचारी भाव के 33 भेद बताए गए हैं। तो संचारी भाव क्या होता है, संचारी भाव वो भाव होता है, अस्थाई भाव होता है, जो अस्थाई भावों के सहायक के रूप में
सहायता करता है। किसके रूप में? संचारी भाव जो होता है, जो सहायक के रूप में, अस्थायी भाव जो होते हैं उसके सहायक के रूप में जो काम करता है उसको बोलते हैं संचारी भाव। और ये कितने होते हैं? ये 33 होते हैं। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले देखेंगे कि विभाव क्या है। विभाव में आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव के बारे में हम समझते हैं। तो पहला शब्द देखते हैं हम, विभाव। विभाव में विभाव क्या होता है? जो भाव के उत्पन्न होने के कारण, भाव के उत्पन्न होने का कारण जो होता है उसको हम विभाव कहते हैं। तो भाव के उत्पन्न होने का कारण जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वो क्या होता है? विभाव होता है। उसके बाद इसको दो भाग में देखते हैं। एक इसका इसके दो भेद हैं। आलंबन विभाव बताया तभी, ये आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जो होता है, आलंबन विभाव जिसके कारण या जिसके द्वारा जो भाव उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? आलंबन विभाव होता है। जिसके कारण या जिसके द्वारा भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण या जिसके द्वारा भाव उत्पन्न हो, वह आलंबन विभाव कहता है। जैसे कि श्रृंगार, श्रृंगार में, श्रृंगार वर्ड है तो श्रृंगार में नायक और नायिका दोनों क्या हैं? आलंबन विभाव हैं। इसमें क्या है? नायक और नायिका जो है दोनों आलंबन विभाव होते हैं। श्रृंगार, इसमें नायक और नायिका दोनों आलंबन विभाव हैं। आलंबन विभाव है, मतलब आलंबन विभाव होता है जिसके कारण जिसके द्वारा भाव उत्पन्न हो वो क्या होता है? आलंबन विभाव होता है। श्रृंगार में तो श्रृंगार जैसे जो शब्द है इसमें क्या होता है? श्रृंगार में नायक और नायिका दोनों ही आलंबन विभाव हैं। उसके बाद आता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव जिसके द्वारा भाव को उद्दीपन करे, जो शब्द भाव को उद्दीपन, मतलब जिसके द्वारा भाव में तेजी आए, वो क्या होता है? वो उद्दीपन विभाव होता है। जैसे कि चांदनी, सुगंध, चांदनी है, सुगंध है, ये सभी क्या है? ये सभी शब्द जो होते हैं, ये सभी शब्द क्या होते हैं? किसी की भाव को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? उसके भाव को बढ़ाते हैं, उसको तेजी लाते हैं उसमें। तो उस तरीके के इस शब्द को हम क्या बोलते हैं? ये सभी शब्द क्या रहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उद्दीपन कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं इन सभी शब्द को। ठीक है, तो आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, भाव जो विभाव होता है उसको भाव के उत्पन्न होने के कारण जो होता है वो क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। तो उसके बाद देखते हैं अनुभाव क्या होता है। इसके बाद अनुभाव, रुको, उसके बाद देखते हैं दूसरा है अनुभाव। हाँ, तो उसके बाद दूसरा देखते हैं अनुभाव। अनुभाव जो होता है, अनुभाव में जो विभाव होता है, विभाव के बाद मतलब आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव के कारण जो उत्पन्न भाव होते हैं उसको बाहर प्रकाशित करने, बाहर दिखाने वाले कार्य को हम अनुभाव कहते हैं। जैसे कि तो उद्दीपन या आलंबन देखते हैं, आलंबन व उद्दीपन विभाव, आलंबन या उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को उनसे जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको शरीर में जो बाहर प्रकाशित करने वाले कारक जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अनुभाव बोलते हैं। तो आलंबन व उद्दीपन विभाव के द्वारा उत्पन्न होने वाले कार्य, उत्पन्न होने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव कहलाते हैं। जैसे
गुस्से से मुंह लाल होना, होठ फड़फड़ाना, ये सभी क्या हैं? विभाव के बाद, ये क्या है? ये दोनों जो एग्जाम्पल दिए हैं ये विभाव के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उनके कार्य को जो उत्पन्न करता है, बाहर प्रकाशित करता है, होने वाले कार्य को प्रकाशित करता है, जो बाहर प्रकाशित करता है। इसमें लिख लेते हैं कि बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहते हैं। बाहर प्रकाशित करने वाले द्वारा उत्पन्न होने वाले कार्य को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहलाते हैं। तो जैसे गुस्से से मुंह लाल होना, तो गुस्से से मुंह लाल होना, होठ फड़फड़ाना, ये सभी क्या है? विभाव के कारण जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसको बाहर प्रकाशित कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अनुभाव। तो अनुभाव को दो तरीके से अनुभाव जो है दो भाग में देखते हैं, एक सात्विक और कायिक। तो इसमें सही करें, आलंबन व उद्दीपन विभाव के द्वारा उत्पन्न होने वाले भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहते हैं। द्वारा उत्पन्न होने वाले भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, तो बाहर प्रकाशित करने वाले भाव अनुभाव प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। जैसे गुस्से से मुंह लाल होना, गुस्से से जो क्या है विभाव, तो मुंह लाल होना ये क्या कर रहा है? उसको, इस विभाव को ये प्रकाशित कर रहा है बाहर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये अनुभाव हो गया। तो उसके बाद इसके दो भेद होते हैं, इसमें से देखते हैं सात्विक और कायिक। तो सात्विक जो भाव होता है, जो ऐसे विचार जो स्वाभाविक क्रिया के अनुसार होते हैं, जो किसी शरीर की स्वाभाविक क्रिया के अनुसार होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सात्विक बोलते हैं। जो विचार या चेष्टाएं जो होती हैं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के अनुसार होती हैं, सात्विक, पहले देते हैं सात्विक और कायिक होती हैं दो। तो सात्विक जो होता है, जो शरीर की जो विचार या चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के अनुसार होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? सात्विक अनुभाव बोलते हैं। सात्विक अनुभाव बोलते हैं। सात्विक अनुभाव बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है स्तंभ। जैसे कि स्तंभ मतलब क्या होता है? प्रसन्नता है या लज्जा है, प्रसन्नता है या लज्जा के कारण शरीर का गति रुक जाना, तो क्या होता है वो? स्तंभ। उसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। स्तंभ, स्तंभ है, सात्विक में कहता है स्तंभ। स्तंभ क्या होता है? जो शरीर की शरीर में जैसे कि जो प्रसन्नता या लज्जा के कारण शरीर की गति जो होती है, गति का रुक जाना। ठीक है, इस तरीके के भाव को हम क्या बोलते हैं? स्तंभ। ये सात्विक अनुभाव में आता है स्तंभ। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा आता है कंपन, कांपना। क्या आता है दूसरा? कंपन आता है। पहला है स्तंभ। स्तंभ में जैसे कि जो
कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, या किसी लज्जा के कारण क्या होता है, मन मतलब दिल जो है रुक जाता है, गति रुक जाती है। तो गति, शरीर की गति का रुक जाना क्या कहलाता है, वो अस्तंभ कहलाता है। अस्तंभ मतलब खड़ा हो जाना, रुक जाना। उसके बाद कंपन, कंपन मतलब कांपना। तो कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा कार्य हो जाना, जैसे किसी चीज़ से डर जाना, या किसी चीज़ से किसी काम, ऐसा कोई काम हो जाना जिसके वजह से शरीर में कंपन, शरीर कांपने लगती है। तो उसको इस भाव को हम क्या बोलते हैं, सात्विक अनुभाव बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, कंपन। तो कंपन में क्या लिखेंगे, कंपन कोई काम, ऐसे किसी काम की वजह से या भय की वजह से शरीर का कांप जाना। उसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा लिखेंगे वैवर्ण्य, वैवर्ण्य। इसका क्या मतलब होता है, वैवर्ण्य मतलब कोई भी शोक, कोई दुख हो जाना, या फिर कोई भय की वजह से, किसी डर की वजह से, किसी दुख की वजह से शरीर में ऐसे भाव उत्पन्न होना, मतलब जैसे कि मुंह से कोई आवाज़ ना निकलना। तो मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती है, तो उस तरीके के भाव को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के अनुभव को हम क्या बोलते हैं, वैवर्ण्य अनुभव। वैवर्ण्य जो होता है ये सात्विक अनुभव में आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वैवर्ण्य। वैवर्ण्य जो होता है कोई ऐसी स्थिति आ जाना, ऐसा जिसमें डर की वजह से या किसी शोक की वजह से मुंह से कोई आवाज़ ना निकलना। तो किस में आता है, वैवर्ण्य में आता है। तीसरा, उसका चौथा देखते हैं, अश्रु। चौथा है अश्रु, मतलब आंसू निकलना। आंसू निकलना, जैसे अश्रु कब निकलता है, कोई बहुत ज़्यादा दुख हो जाना, ठीक है। जब कोई बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, तब भी आँखों में आंसू, आँखों में पानी आ जाता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, अश्रु। क्या होता है वो, कैसा अनुभव होता है, अश्रु, सात्विक अनुभव होता है। उसके बाद 5वां नंबर देखते हैं, प्रलय। 5वां नंबर लिखे, प्रलय। पाँचवें नंबर प्रलय है। प्रलय क्या होता है, प्रलय में जिससे बहुत ज़्यादा दुख हो जाना, शोक हो जाना, या डर के कारण या किसी दुख के कारण जो है शरीर का बिल्कुल शून्य हो जाना। शरीर का शून्य हो जाना मतलब शरीर में बिल्कुल जान न रहना, इस तरीके से जैसे कि शरीर में कोई होश नहीं रहता है। तो इस तरीके की स्थिति में क्या होता है, वो प्रलय होती है, ठीक। उसमें वो किस में हम देखते हैं, किस अनुभव में आता है, वो प्रलय में आता है। प्रलय सात्विक अनुभव में आता है। उसके बाद आता है स्वेद। उसके बाद स्वेद, 6 नंबर है स्वेद। स्वेद लिखते हैं, स्वेद जो होता है वो किसी भय के कारण या लज्जा के कारण या प्रेम के कारण, जब इन सभी के कारण, ये सभी जो कारक हैं, इन सभी कारक के कारण जो होता है शरीर पर पसीना आ जाना जो होता है, वो क्या कहलाता है, वो स्वेद कहलाता है, ठीक है। भय के कारण कभी बहुत ज़्यादा डर जाना, बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाना, और जो है उसके बाद लज्जा के कारण जो होता है कभी कभी पूरे शरीर पर पसीना आ जाना, वो क्या कहलाता, उसमें किस में आता है, स्वेद में आता है। उसके बाद रोमांच, 7 नंबर लिखते हैं, रोमांच। रोमांच में क्या होता है, रोमांच में क्या होता है, किसी ऐसे काम के कारण या फिर कोई डर के कारण या कोई अचानक कोई काम ऐसा हो जाता है जिसके वजह से शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो रोमांच में आता है। किस में आता है, वो देखते हैं किस प्रकार की होती है, किस प्रकार के अनुभव होता है, सात्विक अनुभव के रोमांच में आता है। उसके बाद 8वां नंबर देखते हैं, स्वरभंग।
इसमें 8वें नंबर पे स्वर भंग हो जाना। आठवें नंबर पे में स्वर भंग हो जाना। किसी स्वर भंग का मतलब क्या होता है? आवाज़ नहीं निकलना। तो कोई ऐसी स्थिति आ जाने से, जैसे डर के कारण होता है, डर के कारण भी कभी स्वर जो है मुख से नहीं निकलता है, या भय दुख के कारण कोई ऐसा बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है तो उसके कारण भी जो है मुख से आवाज़ नहीं निकलती है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? वो स्वरभंग अनुभव में आता है, स्वरभंग सात्विक अनुभव में आता है। तो ये सभी कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। तो 8 प्रकार बताए और उसके क्या मतलब है ये भी बता दिया मैंने। उसके बाद आता है कायिक अनुभव। कायिक अनुभव होता है, कायिक अनुभव वो होता है जो शरीर के शरीर के ऐसे विकार जो होते हैं, शरीर में ऐसे विकार जो होते हैं जो अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होते हैं। व्यापार के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे डर से भागना। डर से भागना क्या कहलाता है? वो कायिक अनुभव कहलाता है। डर से भागना हो गया। और क्रोध में भला बुरा बोलना, किसी के क्रोध में भला बुरा बोलना, ये क्या होता है? ये एक शरीर का ये जो विकार है शरीर के, ये जो है व्यवहारिक जो है कार्य होता है। तो इसके बाद देखते हैं कायिक क्या है? कायिक अनुभव कायिक अनुभव शरीर में ऐसे विकार जो शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में कार्य करते हैं। शरीर के जो विकार शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में कार्य करते हैं। जैसे डर से भागना, क्या? डर से भागना। और हो गया गुस्से में भला बुरा बोलना, क्रोध में भला बुरा बकना, ये क्या कहलाता है? ये सभी कायिक अनुभव में आते हैं। तो ये सभी क्रियाएं जो होती हैं किस में आती हैं? कायिक अनुभव में आते हैं। ठीक है, तो ये है दूसरा अनुभव। अब तीसरा देखते हैं संचारी भाव क्या होता है। तीसरा हम देखेंगे कि संचारी भाव क्या होगा। तो तीसरा देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? जो भाव अस्थायी भावों के सहायक के रूप में, जो भाव अस्थायी भाव जैसे अस्थायी भाव कितने? 8 हैं। अस्थायी भाव 11 हैं। तो उसमें अस्थायी भावों के सहायक के रूप में जो आकर उनमें मिल जाते हैं, उनमें मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। और ये जो होता है ये 33 होते हैं। ये कितने होते हैं? ये 33 होते हैं। और ये अनुकूल परिस्थितियों के आधार पर घटते बढ़ते भी रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? संचारी भाव बोलते हैं। संचारी भाव कितने होते हैं? क्वेश्चन आएगा तो 33 होते हैं। और ये भाव जो अस्थायी भाव के सहायक के रूप में आकर मिल जाएं उनको हम संचारी भाव कहते हैं। और ये जो है अनुकूल परिस्थितियों के आधार पर घटते बढ़ते भी रहते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? संचारी भाव कहते हैं। तो उसके बाद हम चौथा देखते हैं जो मेन इम्पॉर्टेंट है, अस्थायी भाव। 4th नंबर देखते हैं अस्थायी भाव। अस्थायी भाव क्या होता है? जैसे कि रस की उत्पत्ति मन की जो है भिन्न भिन्न अलग अलग प्रवृत्तियों से होती है। जो रस की उत्पत्ति जो होती है मन की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों से होती है। और विभिन्न प्रकार की जो आवृत्तियों से विभिन्न प्रकार के जो है रसों की उत्पत्ति होती है। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो आवृत्तियाँ होती हैं उससे अलग अलग प्रकार की जो होती हैं रसों की उत्पत्ति होती है। और इन्हीं प्रवृत्तियों को रस का अस्थायी भाव कहा गया। तो कितने अस्थायी भाव? ऐसे भरत मुनि के अनुसार कितने अस्थायी भाव हैं? 8 अस्थायी भाव माने गए हैं। इसमें से रति, हास, शोक, रौद्र,
उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय, ये सभी 8 अस्थाई भाव हैं। भरत मुनि के अनुसार ये 8 अस्थाई भाव माने गए हैं। तो अस्थाई भाव क्या होते हैं? रस की उत्पत्ति जो होती है मन की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों से होती है और विभिन्न प्रकार की आवृत्तियों से विभिन्न प्रकार के रसों की उत्पत्ति होती है और इन्हीं प्रवृत्तियों को रस का अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे कि रति है, हास्य है, शोक है, रौद्र है, उत्साह है, भय, जुगुप्सा और विस्मय, तो ये अस्थाई भाव होते हैं। और इसके बाद रस के कितने भेद हैं और उसके अस्थाई भाव क्या क्या हैं? तो रस के कितने भेद हैं? रस के वैसे 9 भेद किए गए हैं, बताए जाते हैं। तो कितने भेद हैं? 9 भेद। और उसको जो है अलग 2 भेद और अलग कर दिए गए। कितने भेद हो गए हैं? 11 भेद। पढ़ेंगे कितने? 11 भेद पढ़ते हैं हम। तो अस्थाई कितने रस के कितने भेद हैं? 11 रस के भेद व अस्थाई भाव। पहला क्या है? श्रृंगार रस। इसका अस्थाई भाव क्या है? रति है। पहला श्रृंगार रस और इसका अस्थाई भाव क्या है? रति है। उसके बाद है करुण, करुण रस। इसका अस्थाई भाव क्या है? शोक। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। उसके बाद पहला लिखेंगे श्रृंगार रस, रति, और दूसरा है करुण रस जिसका अस्थाई भाव होता है शोक। उसके बाद होता है अद्भुत रस, अद्भुत रस। इसका अस्थाई भाव क्या है? विस्मय। यहाँ लिख लें रस के भेद और रस और अस्थाई भाव। श्रृंगार रस, रति, करुण रस, शोक और अद्भुत रस जो है विस्मय। इसका अस्थाई भाव विस्मय होता है। रौद्र रस, क्रोध। रौद्र क्या है? रौद्र रस, क्रोध। उसके बाद है 5th नंबर वीर रस। वीर रस क्या है? उत्साह। वीर रस, उत्साह। उसके बाद हास्य रस, हास्य रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या है? हास्य है। उसके बाद भयानक रस, भयानक रस जो होता है वो, इसका अस्थाई भाव क्या है? भय है। उसके बाद अगला देखते हैं विभत्स रस। 8th नंबर देखेंगे विभत्स रस। विभत्स रस का क्या अस्थाई भाव क्या है? घृणा है। उसके बाद यह है रस, यह है अस्थाई भाव। विभत्स रस, घृणा। उसके बाद शांत रस, शांत रस, निर्वेद। 10 वात्सल रस, स्नेह। 11th है लास्ट भक्ति रस, अनुराग। क्या है? अनुराग। तो ये सभी 11 रस के भेद हैं और उसके अस्थाई भाव हैं। इसी के आधार पर हम अलग अलग श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, ये सभी जो है अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? श्रृंगार रस और जिसका अस्थाई भाव क्या है? रति है।